हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, और मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। डियर, यह जो टॉपिक है इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जितने भी आकृति पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आकृति पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यह भी डियर क्या है? आकृति पर आधारित प्रश्न है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। कागज को मोड़ना और कागज को काटना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अगर मैं बता दूं कि नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके किसी भी एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन तक आ सकते हैं, तो जितने भी टॉपिक है टोटल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा डियर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चंस के लिए आपको सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, उसके बाद कागज को मोड़ना, कागज को काटना, उसके बाद आकृति श्रृंखला मतलब जिसको फिगर सीरीज बोलते हैं, उसके बाद एम्बेडेड फिगर मतलब छुपी हुई आकृति, इनकम्प्लीट फिगर मतलब अधूरी आकृति, उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब आकृतियों की गिनती करना। यह सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड है और यह सभी टॉपिक एकदम डिटेल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कराए जाएंगे, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के अकॉर्डिंग। सिर्फ मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन करा देना और 10 क्वेश्चंस का आंसर मार्क करवा देना, नहीं। आपको ट्रिक तथा कॉन्सेप्ट दोनों बताए जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और उसका दे सकते हैं। तो डियर, इसमें 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कागज को मोड़ना और फिर कागज को काटना। मतलब सबसे पहले हम लोग पेपर फोल्डिंग पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और फिर पेपर कटिंग पर आधारित क्वेश्चन। इसमें डियर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? इसमें क्या होगा, पेपर फोल्डिंग में क्या होता है इसमें, या पेपर कटिंग में, जैसे कोई कागज का टुकड़ा है, एक वर्ग के आकार का कागज का टुकड़ा लिया गया, अब उसको 2 से 3 बार फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद उसको कहीं पे कट कर दिया गया। अब फोल्ड करने के बाद जब कट करेंगे तो जो कट का निशान है वह जहां जहां फोल्ड हुआ होगा सभी पे आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि फोल्ड करने के बाद आपने कट कर दिया, अब जब इस कागज के टुकड़े को ओपन करेंगे फिर पहले जैसा बनाएंगे, तो यह जो कट जो पार्ट होगा वह कहां कहां आया होगा, या वह कागज का टुकड़ा अब कट होने के बाद फिर ओपन होने के बाद कैसा दिखेगा। क्लियर है? लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग पेपर फोल्डिंग पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे कि पेपर फोल्डिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, यहां पे लिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक परिमाण में एक पैटर्न के साथ एक वर्ग पारदर्शी शीट दी गई है। 4 विकल्पों में से चित्र के रूप में पैटर्न कैसे दिखाई देगा जब पारदर्शी पत्र बिंदीदार रेखा पर मुड़ा हुआ है। अब समझिए डियर, इसका मतलब क्या है। इसमें आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको एक वर्ग के आकार की आकृति आपको दी गई है। यह वर्ग के आकार की आकृति आपको दी गई है। अब समझिएगा एक क्वेश्चन डिटेल में। यह जो बिंदीदार जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको कहा जाएगा शेडेड लाइन। इसका मतलब आप यह समझेंगे कि यहां से पेपर को फोल्ड किया गया। यहां से क्या किया गया? पेपर को फोल्ड किया गया है। यहां से पेपर को फोल्ड किया गया है। क्लियर है ना? हाँ, यहां से पेपर को फोल्ड किया गया है। अब देखिए, यह जो आपको दिख रहा है यह क्वेश्चन फिगर है, यह प्रश्न आकृति है। अब प्रश्न आकृति में देख रहे हैं कि अंदर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, अंदर इस तरीके का बना हुआ है। अब यह बना हुआ है ऑलरेडी, अब कहा जा रहा है कि बीच से पेपर को फोल्ड करो। अब क्वेश्चन उठता है यहां पे कि पेपर को जो फोल्ड किया जाएगा वह कहां से किया जाएगा। मतलब पेपर को फोल्ड कहां से किया जाएगा, इसका मतलब पेपर फोल्ड
या तो दाएं से होगा, या तो बाएं से होगा, या तो ऊपर से होगा, या तो नीचे से होगा। पेपर जो फोल्ड होगा या तो दाएं से होगा, बाएं से होगा, ऊपर से होगा या नीचे से होगा। अब इसमें यह तो नहीं लिखा गया कि ऊपर से होगा या नीचे से या दाएं से बाएं से, या कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए, इस ऑप्शन को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि यह जो पेपर जो फोल्ड किया गया है, यह जो प्रश्न आकृति वाला जो पेपर है, यह जो फोल्ड किया गया, यह कैसे फोल्ड किया गया। तो आप देख रहे हैं उत्तर आकृति में यह सभी जो लाइन है ना, ऊपर की ओर दिख रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह जो पेपर जो फोल्ड किया गया है, यह नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है। मतलब नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया। इसका मतलब यह जान चुके हैं कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया। अब समझिए, एकदम क्वेश्चन पे आ जाइए। अब जब आप इसको नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, अब पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग में जो कॉन्सेप्ट है वह कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो याद रखिएगा, मैं नोट डाउन कर देता हूं। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वह मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब जल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का। अब समझिए, जब मिरर का मतलब दाएं वाला भाग बाएं, बाएं वाला भाग दाएं हो जाता है ना। वाटर का मतलब ऊपर नीचे, नीचे ऊपर हो जाता है। अब समझिए, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन फिगर में दिख रहा है कि ऊपर की ओर फोल्ड किया गया, इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया। और जब नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया जाएगा तो यह जो लाइन देखिए, सबसे पहले नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होना, तो समझिएगा कि आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं अगर फोल्ड किया गया होना, तो समझिएगा कि आपको क्या बनाना है? दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब इसमें क्या है कि नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया, इसका मतलब यह जो पार्ट है, यह जो नीचे वाला जो पार्ट है, यह ऊपर की ओर चला जाएगा। और जब ऊपर की ओर जाएगा तो ध्यान रखिएगा, जब नीचे ऊपर होगा ना, तो दाएं बाएं में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह जो लाइन दिख रहा है, यह दाएं साइड दिख रहा है ना, तो यह दाएं साइड ही रहेगा, यह सीधा ऊपर चला जाएगा और कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए, यह जो ऑप्शन है किसमें आपको दिख रहा है? यह ऑप्शन देखिए, यह तो आपका रॉन्ग ही है, क्लियर है? यह भी आपका रॉन्ग है, यह भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो है, यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा तो दाएं बाएं में कोई बदलाव नहीं होगा। जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर से नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए डियर, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आराम से बनाइएगा। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट बताने की विशेष जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, यह आपका क्वेश्चन फिगर है, यह आपका क्या है? क्वेश्चन फिगर है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है, सो आपका सही उत्तर कौन सा है सो बताना है। सबसे पहले देखिए, इसमें बीच में यह डैश से बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिया गया है ना, इसका मतलब होता है कि यहां से पेपर को फोल्ड किया गया है। अब आंसर उत्तर को देखते हुए बता सकते हैं कि यह जो फोल्ड किया गया है दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे। तो आप देख सकते हैं सभी जो फिगर है, जो यह लाइन है या जो सर्कल दिख रहा है, यह सभी बाएं की तरफ दिख रहा है। सभी में बाएं की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब यह जो फोल्ड किया गया है ना, यह फोल्ड किया गया है दाएं से बाएं की तरफ। यह जो फोल्ड किया गया है दाएं से बाएं की तरफ। जब दाएं से बाएं की तरफ फोल्ड किया गया, इसका मतलब दाएं में जो भी होगा वो बाएं में चला जाएगा। अब देखिए कैसा बनेगा। इसका मतलब यह जो लाइन है और यह सर्कल है, यह दाएं में है ना, यह दाएं में है, तो आगे कहां चला जाएगा? बाएं में चला जाएगा। अब कैसा बनेगा? तो देखिए डियर, यह जो लाइन है जितना यहां पे दूर है उतना ही यहां पे दूर है। इसका मतलब यह लाइन आएगा और इस तरीके से यहां पे मिल जाएगा। और यह जो वृत्त है, यह जो सर्कल है दाएं कॉर्नर में है, तो यहां पे बाएं कॉर्नर में आ जाएगा। अब देखो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अब देखिए यहां पे जो है ना, वह 4 सर्कल दिख रहा है, यह तो गलत ही है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी भी आपका क्या दिख रहा है? रॉन्ग दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग पेपर फोल्डिंग, अभी कट नहीं हो रहा है,
कट होने का मतलब होता है कि पेपर को 2 से 3 बार फोल्ड किया जाएगा फिर कट होगा। यह डायरेक्ट पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है कि यह आकृति है, बीच से इसको फोल्ड किया गया, बीच से फोल्ड किया गया कहां, दाएं से बाएं की तरफ, तो कैसा दिखेगा। आइए डियर अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में यह आपका क्वेश्चन फिगर है, उसके बाद 4 आपको उत्तर आकृति आपको दी गई है। अब उत्तर आकृति में देखेंगे, यह जो सभी आकृति जो दिख रहा है ना, वह सभी नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब ऊपर खाली है ना, ऊपर खाली है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया। इसका मतलब डियर यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया। अब समझिए, जब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है यह त्रिभुज है और यह डी है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, यह नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब जब ऊपर वाला नीचे आएगा, यह जो डी का उल्टा दिख रहा है ना, तो यहां पे ऐसे ही आएगा और डी का उल्टा ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि डी का लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, नहीं। जब ऊपर नीचे है तो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो दाएं बाएं में कोई बदलाव नहीं होगा। और यह जो ट्रायंगल है सेम इसी पे आ जाएगा और इस तरीके का बन जाएगा, क्योंकि यह जो है यह इस प्रकार से है ना, नीचे आएगा तो इसका ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, तो यह कुछ इस तरीके का बनेगा। अब देखो डियर, ऐसा किसमें ऑप्शन है, यह तो बनेगा ही नहीं, यह ऑप्शन रॉन्ग है, यह भी नहीं बनेगा, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है, यह भी नहीं बनेगा, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम आसान तरीके से समझ रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। डियर देखो, दिक्कतें आएगी तब भी आपको उसको समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखिए भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देंगे, जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना, उनका रिजल्ट जरूर आना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। अरिहंत एग्जाम विद अरिहंत क्लासेस जो चल रही है, इस पे हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है ना। और आने वाले दिनों में बहुत सारे क्लासेस और भी अच्छे अच्छे क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब डियर देखिए, यहां पे जब क्वेश्चंस को देखा जाए तो यह आपका क्वेश्चन फिगर है, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन फिगर है। सबसे पहले आंसर फिगर में देखो, जब आंसर फिगर में सभी पार्ट जो दिख रहा है ना, यह दिख रहा है बाएं की तरफ, सभी बाएं की तरफ दिख रहा है, दाएं वाला खाली दिख रहा है। इसका मतलब यह जो फोल्ड किया गया है, यह जो फोल्ड किया गया है, यह फोल्ड किया गया है दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ फोल्ड किया गया है, दाएं से बाएं की तरफ यह फोल्ड किया गया है। जब दाएं से बाएं की तरफ जब फोल्ड किया गया, इसका मतलब बाएं वाला तो बाएं में ही रहेगा, दाएं वाला सभी बाएं में चला आएगा। अब देखो डियर, यह जो है ना, इसमें क्या करो, यह जो आपको जो लाइन दिख रहा है, यह डॉटेड लाइन, यहां से पेपर को फोल्ड किया गया है, और जब दाएं और बाएं बाएं दाएं है ना, तो जहां से फोल्ड किया गया वह ऊपर से नीचे हो या दाएं से बाएं हो, इसको क्या मानोगे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप दर्पण, इसको मान लीजिए आप दर्पण मान लीजिए। और दर्पण के जो पास ये डॉट देखो, यह वाला जो डॉट है ना, यह दर्पण के पास है, तो इस साइड आएगा ना, तो यह भी क्या हो जाएगा डियर, यह भी आपका दर्पण के पास ही रहेगा। इसका मतलब यह जो है, यह वाला डॉट यहां पे आ जाएगा दर्पण के एकदम पास, और यह दर्पण से जितना दूर है तो उतना ही दर्पण से दूर आ जाएगा। अब देखो डियर, इस तरीके का ऑप्शन कौन बनेगा, देखो ऐसा कौन सा है, क्या यह है, क्या नहीं है, रॉन्ग है। देखो यह है क्या, यही दिख रहा है, यही आपका आंसर बनेगा। सी और डी दोनों आपका क्या होगा, रॉन्ग है। सी और डी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है कि दर्पण से जो जितना दूर उतना दूर ही रहेगा, दर्पण के जितना नजदीक उतना नजदीक ही रहेगा, आपको पता है, ठीक है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यह जो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए आप बता सकते हैं अब तो कि जो पेपर को फोल्ड किया गया है उसका डायरेक्शन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि बाएं साइड वाला सारा खाली है, इसका मतलब यह जो फोल्ड किया गया है, यह फोल्ड किया गया है बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से
दाएं की तरफ आपका फोल्ड किया गया है। जब बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड किया गया तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह जो दाएं वाला जो भाग होगा, यह जो दाएं वाला भाग होगा यह तो दाएं में ही रहेगा, बाएं वाला दाएं में चला जाएगा। जब बाएं वाला दाएं में चला जाएगा तो आप देख सकते हैं ऊपर जो ट्रायंगल है यह छोटा है इस वृत्त से, है ना, तो यह वृत्त आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा, और यह जो ट्रायंगल है यह वृत्त बड़ा है, इसका मतलब यह ट्रायंगल आएगा वृत्त के अंदर। अब देखो यह जो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का है, यह जो ट्रायंगल है ऐसा है, तो जब यह बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो यह जो पार्ट है ना यह दाएं की तरफ चला जाएगा और कुछ इस तरीके का बन जाएगा इसके अंदर। अब देखो डियर, ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जरा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ए ऑप्शन है क्या, ए ऑप्शन है क्या, देखो बी सी डी, इसमें से कौन सा बेस्ट होगा? तो देखिए डियर, ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वह इसमें अलग है, यह तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए डियर, अब बी ऑप्शन, इसमें भी ट्रायंगल का डायरेक्शन देखो और इसमें भी ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का डायरेक्शन देखिए गलत है, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है, आपका डी भी गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बने रहिए एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आइए अब देखिए डियर, इस टाइप यह जो है यह आपका क्वेश्चन फिगर है, मतलब प्रश्न आकृति है। आगे आपको 4 आकृति दी गई है, आगे आपको ए बी सी डी यह 4 आकृति आपको दी गई है। अब यह 4 आकृति दी गई है, अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे सारा क्या है, नीचे खाली है, इसका मतलब यह जो फोल्ड किया गया है यह नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है, यह नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है। अब नीचे से जब ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया तो देखिए ऊपर वाला तो ऊपर में ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर में ही रहेगा, नीचे यही है ना, देखो नीचे तो यही है ना, ऐसे है, नीचे आपका इस तरीके का है, ठीक है ना, ऐसे है। इसका मतलब यह नीचे वाला भाग जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, लेकिन यह खाली जो है यह तो बाएं तरफ ही रहेगा, दाएं में तो होगा नहीं। इसका मतलब कुछ ये बन जाएगा इस तरीके का, आप देखिए ऐसे बन जाएगा। अब देखो डियर, इसका मतलब यह होगा कि यह जो पार्ट है यह ऊपर चला जाएगा और जब ये ऊपर चला जाएगा तो सीधा इस पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर पूरा सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, ऊपर जाकर वृत्त बनाएगा। अब देखिए डियर, यह क्या यह होगा? नहीं होगा, गलत आंसर है। अब यह देखो, यह होगा नहीं, यह भी गलत आंसर है क्योंकि यह पूरा वृत्त नहीं है, यह भी आपका गलत आंसर दिख रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले यह प्रश्न आकृति आपको दी गई है। अब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में देख रहे हैं कि जो भी राइट साइड है यह सारा ब्लैंक है, यह सारा खाली है। इसका मतलब जो फोल्ड किया गया है हम बोल सकते हैं कि दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ आपको फोल्ड किया गया है, दाएं से बाएं की तरफ आपको फोल्ड किया गया। जब दाएं से बाएं की तरफ फोल्ड करेंगे तो ध्यान देना डियर, यह ध्यान दीजिएगा, यह जो फिगर है कुछ इस तरीके का, यह जो फिगर है कुछ इस तरीके का फिगर है। क्लियर है? इस तरीके का फिगर है और यहां पे इस तरीके से लाइन दिया गया, यहां पे इस तरीके का लाइन है। ठीक है, और उस साइड भी इसी तरीके का लाइन है, अगर देखा जाए तो उस साइड भी इसी तरीके का लाइन है ऐसे। अब देखो जब यह लाइन आएगा, सबसे पहले जब यह दाएं वाला लाइन आएगा बाएं की तरफ तो यह लाइन जैसे है इस पे आ जाएगा इस तरीके से। देखिए यह यहां पे इस तरीके से लाइन बना हुआ है, यहां पे इस तरीके से, ठीक है ना। जब यह लाइन बाएं की तरफ आएगा तो यह लाइन पूरा इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं बताओ?
इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब यह जो टोटल है इस तरीके का, यह जो लाइन आपको दिख रहा है पूरा इस तरफ आ जाएगा और इसके लाइन पे आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ये तो रॉन्ग ही है। देखिए डी सी में इस तरीके का पीछे की तरफ बनाया गया है, क्या सही होगा? नहीं, गलत है। यह भी देखो डियर, यह क्या सही है? यह इस तरीके का लाइन सही है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका एकदम सही आंसर है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी आपका पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं यह टोटल किस पे आधारित है? पेपर फोल्डिंग के प्रश्न पर आधारित है। अब देखिए डियर, इसमें यहां पे यह आपका क्वेश्चन फिगर है, यह आपका क्वेश्चन फिगर है और यह आपका प्रश्न उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति ए बी सी डी। अब यहां पे क्वेश्चन को, आंसर को देखते हुए आप बता सकते हैं कि यह जो फोल्ड किया गया होगा उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो नीचे सारा खाली है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। जब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड होगा तो ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर में ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। ऊपर क्या है? यह ऊपर क्या है? यह ऊपर वर्ग है। यहां क्या है? यह त्रिभुज है। यह वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आना है। अब नीचे देखो, यह नीचे देखो, यहां पे यह वर्ग है, यह ऊपर चला जाएगा। यह जब वर्ग ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कुछ इस तरीके का। देखो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो कोई बदलाव आना नहीं है। उसके बाद यह जब त्रिभुज ऊपर जाएगा, त्रिभुज कुछ इस तरीके का है, तो इसका नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग नीचे चला जाएगा और कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा। अब देखो डियर, इस तरीके का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? लेकिन यह लाइन देखो डियर, यह थोड़ा सा समझो, यह समझिएगा डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह तो आप जान चुके हैं, यह तो आप ऊपर जाएगा, यह वर्ग ऊपर जाएगा, यह तो समझ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो, यह तो आपका सही है, यह तो आपका सही है। क्या यह होगा? यह लाइन देखो, यह तो ऐसे ही रहेगा ना, तो इसमें तो सही है, लेकिन इसमें गलत हो गया, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। या तो आंसर होगा ए, नहीं तो आंसर होगा डी। अब ए और डी में से क्या होगा, कैसे देखोगे? देखो यह लाइन इस तरीके का है ना, यह इस तरीके का है, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा? देखो जब ऊपर की ओर जाएगा तो कैसे बन जाएगा? यह कुछ इस तरीके का कंप्लीट बनेगा। अब देखो डियर, यह कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यह जितने भी क्वेश्चन करवाए गए यह टोटल कागज को मोड़ने पर आधारित प्रश्न था, पेपर को फोल्ड करना। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना डियर, वह आएगा पेपर कटिंग पर आधारित। पेपर कटिंग में क्या होगा? यहां पे तो सिर्फ एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न आकृति दिया गया और पूछा गया कि उसको फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। अब आगे जो पेपर कटिंग का क्वेश्चन आने वाला है, देखिए अब यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह डियर आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कागज को काटना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं या एक्स नंबर फिगर है, या वाई नंबर फिगर है, या जेड नंबर फिगर है ना। इसमें क्या होता है कि कागज को सिर्फ एक बार फोल्ड नहीं किया जाता है, 2 से 3 बार फोल्ड किया जाएगा और बाद में अंततः उसको कहीं से भी कट कर दिया रहेगा। इसको पेपर कटिंग या पेपर पंचिंग। जैसे एग्जाम्पल, आपके सामने पंचिंग मशीन है, आप किसी कागज को लेते हैं और 3 से 4 बार फोल्ड करते हैं और उसको बीच में एक पंच कर देते हैं। अब जब आप ओपन करेंगे तो यह जो पंच किया हुआ पार्ट होगा, जहां जहां फोल्ड हुआ होगा सब जगह दिखेगा। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले यह आपको एक कागज का टुकड़ा दिया गया। आपको पता है यह जो डैश लाइन का मतलब होता है कि यह जो पेपर फोल्ड किया गया है, यहां से पेपर को मोड़ा गया है
और इसमें आपको एरो जो दर्शा रहा है कि पेपर को जो फोल्ड किया गया है ना, उसका डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि बीच से फोल्ड किया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। इसमें भी जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आप दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले या फर्स्ट स्टेप में आपको यहां पे ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया। अब देखो सेकेंड स्टेप, यह तो टोटल फोल्ड है, यह तो टोटल आपका फोल्ड हो चुका है। अब सिर्फ बचा इतना, समझिएगा डियर, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है डिटेल में। अब बचा इतना, अब इसको भी देखिए क्या किया जा रहा है, इसको भी बीच से फोल्ड किया गया। आप देख रहे हैं डैश लाइन है और यहां पे एरो दिया गया है कि क्या फोल्ड किया गया, देखो ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया। अब सिर्फ बचा इतना, अब यह बचा हुआ है डियर आपके सामने, सिर्फ इतना बचा। अब बीच में यह वर्ग के आकार की आकृति का एक कट कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि अब आप इसको ओपन करो, जैसे आपने इसको मोड़ा था ना, उसी तरीके से खोलो और खोलने के बाद बताओ कि वह कैसा दिखेगा कागज का टुकड़ा। तो देखो डियर कैसा दिखेगा। सबसे पहले अब ओपन करने का, खोलने का तरीका क्या होता है समझो। सबसे पहले यह जेड नंबर फिगर को देखो, इतना बचा हुआ है। तो सबसे पहले इसको जो फोल्ड किया गया ना दो बार, एक तो यहां फोल्ड किया गया और दूसरा बार यहां पे फोल्ड किया गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करोगे तो पहले वाला ओपन करोगे या दूसरे वाला, दूसरा वाला ओपन करोगे। तो जब दूसरा वाला ओपन करोगे तो दूसरे वाले में यह ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड हुआ था ना, तो यह नीचे से ऊपर की ओर ओपन होगा। तो यह ऐसा पहले खुलेगा, ऐसा खुलेगा, ठीक है ना। और यह जो वर्ग के आकार की आकृति है, इस ट्रायंगल के एकदम बीच में है ना, तो यहां भी क्या होगा, इस ट्रायंगल के बीच में ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। अब सेम एज, अब पहला स्टेप ओपन करेंगे, तो पहला स्टेप ओपन करेंगे, अब फोल्ड हुआ था ऊपर से नीचे की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इसको हम खोलेंगे। जब नीचे से ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे तो यह टोटल आपका एक वर्ग तैयार हो जाएगा, टोटल फिर आपका कागज ओपन हो जाएगा। और जब कागज ओपन होगा तो देखो, कागज ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा ना। अब कागज ओपन होगा तो सेम एज यह वर्ग यहां पे आएगा और यह वर्ग यहां पे आएगा। इसका मतलब यह वर्ग जो कट हुआ है वह जहां जहां फोल्ड हुआ था सब जगह वह कटिंग आएगा। अब इस तरीके का कहां पे दिख रहा है, तो देखो यह जो दिख रहा है ना, यह स्क्वायर, इसका जो है ना फिगर अलग है, यह ऑप्शन रॉन्ग है। यह बीच में तो आएगा नहीं, यह भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह एकदम करेक्ट आंसर है, डी भी आपका रॉन्ग है, देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है उसी तरीके से। अब देखिए यहां पे सबसे पहले यह एक्स नंबर फिगर है, वाई नंबर फिगर, एक्स और वाई में फोल्ड किया गया होगा। जेड में देखो इसको एक यहां पे कट कर दिया गया, इस तरीके का कट किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो जो फोल्ड किया गया एक्स में, सबसे पहले पहला नंबर यहां पे मोड़ा गया, दूसरा नंबर यहां पे मोड़ा गया और तीसरे में क्या कर दिया गया डियर, या तीसरे में क्या कर दिया गया, या कट कर दिया गया, मतलब काट दिया गया बीच में, किसी भी आकार की आकृति में उसको कट कर दिया गया है। चलिए अब आगे देखिएगा डियर क्या किया गया है। अब सबसे पहले यह एरो दर्शा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब मेरे बाबू इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको क्या किया गया, ऊपर से नीचे की तरफ इसको मोड़ा गया है। जब ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और यह जो है ना, यह तो सारे फोल्डेड पार्ट हो गए अगले वाले में, और सिर्फ बचा इतना। अब जो बचा इतना आप देख रहे हैं, देखो यहां से ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से बाएं से दाएं की तरफ एरो दर्शा रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं। यहां से ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। अब बाएं से दाएं की तरफ जब फोल्ड हुआ तो सिर्फ इतना बचा। अब इतना बचा और यह कट कर दिया गया, यह लाइन से सटा हुआ है, लाइन से सटा हुआ है या कट। अब देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो सेकंड नंबर ओपन करोगे और यह वाला ओपन करोगे ना,
तो यह बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड हुआ था, दाएं से बाएं की तरफ ओपन करेंगे तो यह जो यहां पे है ना, सेम एज इसी तरीके का यहां पे बन जाएगा। क्लियर है? और सेम एज, अब यह तो आपका कंप्लीट हो गया, यह तो आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर पूरा नीचे से ऊपर की ओर ओपन करोगे, नीचे से ऊपर की ओर ओपन करोगे तो यह दोनों फिगर है ना, यह सेम एज ऊपर चला जाएगा। तो कैसा बनेगा देखो डियर, यह जो है यह बाएं वाले में है ना, तो ऊपर भी बाएं वाले में ही जाएगा और यहां पे इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है ना? तो यह तो आपका गलत ही है, यह करेक्ट आंसर है, यह भी रॉन्ग है, यह भी रॉन्ग है, देखने से ही पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए डियर, यह एक्स नंबर फिगर है, यह वाई नंबर फिगर है, जेड में देखो, इसका मतलब यह है जेड में कि यह कट किया गया, यह जो है कट किया गया है। अब एक्स में देखो डियर, एक्स में टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम यह फोल्ड किया गया है। ठीक है ना? ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है क्योंकि एरो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, सीधा आधा पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट खाली होगा, सिर्फ इतना बचेगा। जब इतना बचेगा तो इसको सिर्फ देखो, फिर बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड किया गया, जब बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड किया गया तो सिर्फ इतना बचा। अब इतना बचा और इसके यहां पे इस तरीके का कट कर दिया गया। अब डियर देखो, जिस तरीके का यहां पे कट है ना, जहां जहां फोल्ड हुआ है सब जगह उसी तरीके का कट आएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है ना? और यह कट सेम एज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब आप सिर्फ इसी दो को देखकर आंसर कर सकते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। देखो डियर, सबसे पहले क्या यह बनेगा, क्या यह तो रॉन्ग ही होगा। अब देखो, यह नीचे की तरफ ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसे, बाएं दाएं बनेगा क्या, यह भी गलत है। क्या इस तरीके का बनेगा क्या, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे देखते हुए आप आंसर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही होगी। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। अब देखिए डियर, प्रश्न संख्या 4 में क्या किया गया है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक्स नंबर फिगर में यह एक थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। एक्स नंबर फिगर में आप देख रहे हैं, यह जो टोटल आपको कागज का टुकड़ा जो दिया गया है, इसमें ऊपर से भी फोल्ड किया गया। यहां से देखो डैश लाइन है, साइडेड लाइन, डॉटेड लाइन, और यह नीचे से भी फोल्ड किया गया। यहां से जब नीचे ऊपर दोनों तरफ से फोल्ड किया जाएगा तो अगले में सिर्फ इतना बचा, इतना ही बचेगा। अब अगले को फिर फोल्ड किया गया, कहां, बाएं से दाएं की तरफ, और सिर्फ इतना बचेगा। अब जो बचा इसमें देखो, एक ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे, इस तरीके का कट किया गया है। अब जब ओपन करोगे तो कैसा फिगर दिखेगा, जब ओपन करेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा, सो बताना है डियर। तो देखो, सबसे पहले वाई नंबर फिगर ओपन करोगे। वाई नंबर फिगर जो फोल्ड हुआ था बाएं से दाएं की तरफ, तो दाएं से बाएं की तरफ ओपन करोगे। इसका मतलब इसमें यह टोटल कंप्लीट था ना, तो इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। और यह जो इसके इस लाइन से सटा हुआ ऐसे है, तो यहां भी इस लाइन से सटा हुआ आ जाएगा। और यह ट्रायंगल जैसे यहां पे इसके बगल में है, इस लाइन के बगल में है ना, तो यहां भी इस लाइन के बगल में आ जाएगा। क्लियर है सभी का? अब देखो, अब ऊपर यहां पे, अब यह वाला ओपन करेंगे तो इस वाले में तो ऊपर से भी फोल्ड हुआ था, नीचे से भी फोल्ड हुआ था, मतलब यह जो है अब यह ओपन होगा एक साथ और यह भी ओपन हो जाएगा। तो बीच यह जो है ना, इस पे फोल्ड हुआ होगा और यह भी इस पे फोल्ड हुआ होगा। तो जो बीच में जितने भी आकृति कट वाला है, यह ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। कैसा बनेगा देखो, इस तरीके का, ऐसे। अब ट्रायंगल का देखना, यह ट्रायंगल जब ऊपर जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा
तो नीचे ऊपर का मतलब जल प्रतिबिंब, नीचे वाला भाग ऊपर की ओर, ऊपर वाला भाग नीचे की ओर। यह ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन जाएगा ऐसे, और यह इस तरीके का। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यह जो ट्रायंगल है सेम एज यहां पे इस तरीके का बनेगा। अब देखो डियर, ऐसा कौन सा आंसर है? यह देखो, इसमें यह तो बनेगा ही नहीं, यह तो बनेगा ही नहीं, यह रॉन्ग है। देखो यह भी नीचे की तरफ नहीं बनेगा। अब देखो कौन सा होगा, बी या डी में से कौन सा आंसर होगा? तो देखो इस सभी त्रिभुज को देखो, समझ में आ जाएगा डी रॉन्ग है, बी आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है सभी का? तो इस तरीके से बनाने का यह तरीका होता है। क्लियर है सभी का? आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बनाइएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग ट्राई कीजिए, एक बार सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बनाइए। चलिए डियर देखिए, यहां पे जो फिगर आपको दिया गया है आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक पी नंबर फिगर है, यह आपको दिया गया है, और यहां पे एक डॉटेड लाइन दिया गया। इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि यहां से फोल्ड किया जाएगा पहले बार, और एक्स में आपको एरो दिया गया है कि देख लो फोल्ड कैसे किया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ इतना बचा। ठीक है, अगले में जो इतना बचा था, क्लियर है, अगले में जो इतना बचा था, अब ध्यान देना डियर, अगले में जो फोल्ड किया गया, यह जो इतना बचा इसको फिर बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड किया गया, बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड किया गया। अब इसमें भी देखो एक यहां पे फोल्ड किया गया और कट भी लगा दिया गया साथ में। देखो यहां पे देखो, यह फोल्ड करने का बताया गया कि ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड होगा। इसमें फोल्ड हुआ एक्स नंबर फिगर में, वाई नंबर फिगर में फोल्ड हुआ, जेड नंबर में भी फिगर में फोल्ड हुआ। इसके पहले जो भी क्वेश्चन आप बना रहे थे तो 2 में फोल्ड हो रहा था, अगले में कट हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक्स में भी फोल्ड हुआ, वाई में भी फोल्ड हुआ और जेड में भी फोल्ड हुआ, और उसी में कट भी किया गया है, उसी में कट भी किया गया है। अब देखो डियर, यहां पे जो कट किया गया है जेड में, इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह वाला, इसको आपको ओपन करना है। अब यह बाएं से, यहां पे जो फोल्ड हुआ था दाएं से बाएं की तरफ, तो बाएं से दाएं की तरफ ओपन होगा, और जब बाएं से दाएं की तरफ ओपन होगा तो यह जो लाइन है यह बाएं तरफ, ये दाएं तरफ चला जाएगा, और जब दाएं तरफ जाएगा, जब यह दाएं तरफ जाएगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीके का बन जाएगा, और यह इसके बगल में है, सेम एज इसके बगल में होगा, और यह यहां पे होगा। क्लियर है? अब देखो डियर, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका बन सकता है? सेम एज यहां पे बनेगा ऐसे। क्लियर है? देखिए, यह टोटल कंप्लीट करो, यह भी ट्रायंगल यहां पे बनेगा, यह जो ट्रायंगल है यहां पे बन जाएगा। अब देखो, जब यह त्रिभुज यहां पे आएगा और यह त्रिभुज इस तरीके का बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो सी ऑप्शन तो रॉन्ग ही होगा। यह यहां पे इस तरीके का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यह इस तरीके का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। डियर देखो, लेकिन एक मिनट देखिएगा प्लीज। देखिए, यहां पे जो फोल्ड हुआ है, यहां पे जो फोल्ड किया गया था, इसको एक बार अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए, यहां पे जब फोल्ड किया गया तो सबसे पहले तो यह टोटल कंप्लीट होगा और फिर ऊपर कंप्लीट होगा, है ना? ऊपर कंप्लीट होगा, और जब यह ऊपर कंप्लीट होगा तो यह वाला जो ट्रायंगल है ना, यह यहां भी जाएगा, और सेम एज ऐसे तो इस तरीके का भी ऐसे बनेगा ना। और जब
यह यहां पे कट हुआ, यह यहां पे कट हुआ, तो यहां पे तो कट पार्ट है ही नहीं। यह भी ऑप्शन रॉन्ग है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब यह कट यहां पे है ना, तो यहां पे भी कट लगेगा, यहां पे भी कट लगेगा। तो यह आपका बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, सॉरी वह गलत आंसर था। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स नंबर फिगर में यहां से भी फोल्ड किया गया, देखो एरो दर्शा रहा है, यहां से भी फोल्ड किया गया, यह एरो दर्शा रहा है। ठीक है, अब बचा कितना, यह बचा हुआ है, यह बचा हुआ है। इसको बीच से फोल्ड हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ तो सिर्फ इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। यहां पे सर्कल के आकार का कट किया गया, यहां पे ट्रायंगल के आकार का, एक बार में 3-3 आकृति का कट किया गया। अब सबसे पहले वाई नंबर फिगर ओपन करोगे, खोलोगे, यह नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ था, ऊपर से नीचे की तरफ ओपन होगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ ओपन होगा तो यह ट्रायंगल आ जाएगा नीचे ऐसे, और यह वृत्त दोनों इस लाइन के बगल में रहेगा। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। अब देखो डियर, यह जो है ना इस पे आया होगा, यह जो है ना इस पे फोल्ड हुआ, यह इस पे फोल्ड हुआ, और जब इस पे फोल्ड हुआ तो सबसे पहले देखो यह त्रिभुज तो इस साइड आने वाला नहीं है, इसलिए यह तो आपका रॉन्ग ही होगा। ठीक है ना, यह दो त्रिभुज ऐसे तो बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना। क्लियर है सभी का। अब देखो, देखना यह सर्कल तो ऐसे बनेगा ही नहीं, यह भी रॉन्ग है, और यह इसलिए आंसर होगा कि देखो यह जो वृत्त है यह फोल्ड हुआ होगा, तो यह दोनों वृत्त यहां भी आएगा, यह दोनों वृत्त यहां भी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी का। चलिए आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा डियर, बनाइए, कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पे एक्स नंबर फिगर ऊपर से भी फोल्ड किया गया, नीचे से भी फोल्ड किया गया, बचा कितना, सिर्फ इतना बचा हुआ है। क्लियर है ना, जब फोल्ड हुआ तो सिर्फ इतना बचा। अब फिर इसको फोल्ड किया गया तो बचा सिर्फ इतना, सेम एज पिछले की तरह। अब यहां पे देखो जो ट्रायंगल के आकार का जो कट किया गया है, ट्रायंगल के आकार का या 5 कट कर दिया गया। अब देखो जब आप इसको फोल्ड कर ओपन करोगे तो सबसे पहले वाई नंबर ओपन करोगे ना, जब वाई नंबर ओपन करोगे नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड हुआ था, तो ऊपर से नीचे की ओर ओपन होगा। जब ऊपर से नीचे की ओर ओपन होगा तो यह ट्रायंगल जो है इसका नुकीला पार्ट ऊपर की ओर है, तो यह नीचे की ओर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग यह तो रॉन्ग ही है, इसके अकॉर्डिंग यह भी रॉन्ग है, देखो क्लियर है ना। आंसर होगा बी या आंसर हो सकता है सी, बी या सी। अब देखो जब यह ट्रायंगल यहां पे आ जाएगा तो यह दोनों ट्रायंगल जो है यहां पे भी आ जाएगा ऐसे। क्लियर है ना। अब यह चार ट्रायंगल और चार ट्रायंगल का डायरेक्शन देखो, इसमें एकदम सही है, लेकिन इसमें देखो 4 ट्रायंगल है क्या, नहीं है, यह ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना। जैसे फोल्ड हुआ उसी तरीके से ओपन करो, नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड हुआ, ऊपर से नीचे की ओर। इसको आप किससे किससे कॉन्सेप्ट लगाओगे, जल प्रतिबिंब से। जब दाएं बाएं फोल्ड हुआ या ओपन करना है तो उसको दर्पण प्रतिबिंब से कॉन्सेप्ट लगाओ। दाएं से बाएं जाएगा तो दाएं वाला भाग बाएं में चला जाएगा, बाएं वाला भाग दाएं हो जाता है, आपको पता है ना। आइए डियर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह वृत्त के आकार का एक्स नंबर फिगर है, इसको बीच में देखिए यह डॉटेड लाइन है, यह जो फोल्ड किया गया है यह लेफ्ट टू राइट फोल्ड किया जा रहा है, मतलब बाएं से दाएं की ओर फोल्ड किया गया। अब देखो डियर यह बचा सिर्फ इतना, आधा सर्कल बचा, इसको ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड किया गया। जब ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड हुआ तो सिर्फ इतना बचा, है ना, सिर्फ इतना बचा हुआ है।
और बचने के बाद आप देख रहे हैं यह कट लिया लगाया गया, ठीक है ना। सबसे पहले y नंबर ओपन करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो सेम एज यह बन जाएगा इस तरीके का, क्लियर है, सेम एज बनेगा। यह भी ऊपर जाएगा, यह भी जो है ना यह ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, क्लियर है सभी का। अब x नंबर ओपन करोगे, या लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं फोल्ड हुआ था तो दाएं से बाएं टोटल फोल्ड होगा, मतलब ये जितने भी हैं टोटल बाएं साइड भी आ जाएगा। अब बाएं साइड में आएगा तो बताओ कैसा फिगर बनेगा, क्या यह बनेगा, नहीं बनेगा, गलत है। क्या यह बनेगा, नहीं बनेगा। क्या यह बनेगा, देखो यह भी गलत है, क्योंकि यह जैसे यहां पे है ना उसी तरीके से इस साइड भी आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यह आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सेम एज एक्स नंबर फिगर में बीच से फोल्ड किया गया, और यह जो फोल्ड किया गया है दाएं से बाएं की तरफ, फिर इतना बचा। वाई नंबर फिगर में ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, सिर्फ बचा इतना, और यह कट लगा दिया गया। देखो डियर, कट लगाया गया इस तरीके का ना। अब सबसे पहले ओपन होगा वाई नंबर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ था, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, मतलब यह जो पार्ट है ना यह इस पे आ गया होगा। इसका मतलब जैसा इस पे बना है उसी तरीके का ऊपर भी बनेगा। तो यह जो आपका स्क्वायर है, वर्ग इसके बगल में है ना, तो ऊपर भी इसके बगल में जाएगा, और यह इसके नीचे पीछे है ना तो ऐसे पीछे आ जाएगा। अब देखो डियर, इस तरह सेम है, यह भी आपका। अब एक्स नंबर जब ओपन करोगे तो यह दाएं से बाएं की तरफ फोल्ड हुआ था, तो बाएं से दाएं की तरफ ओपन होगा, यह चारों जो वर्ग है उस साइड चला जाएगा। तो चारों वर्ग जब उस साइड चले जाएगा तो क्या है, इस तरीके का बनेगा, गलत है। क्या यह बनेगा, रॉन्ग है। अब देखो डियर, दूसरा और चौथे में कौन सा बनेगा। अब दूसरा और चौथा में देखो, यह जो वर्ग है ना कुछ इस तरीके का है, सीधा है, यहां पे देखो कैसा बन रहा है, तो यह भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स नंबर फिगर में यह फोल्ड किया गया, बीच में डॉटेड लाइन दिया गया है। फोल्ड जो है वह बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड किया गया। एक्स वाई नंबर फिगर में सिर्फ बचा इतना, इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया, बचा इतना। जेड में जो बचा, देखो यह किस तरीके से इस पे कट लगाया गया, ट्रायंगल का कुछ इस तरीके का कट है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। सेम एज यह कट जो है ना हर एक जगहों पे आएगा। जब ऊपर जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा सबसे पहले तो यह ओपन होगा, यह ओपन होगा, और यह त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो यह फिर इस तरीके का और फिर इस तरीके का, जैसे यहां पे उसी तरीके से ऊपर भी जाएगा, है ना। अब देखो क्या यह आंसर होगा, क्या यह आंसर होगा, नहीं होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपने बना लिया, इतना सोचने की जरूरत नहीं है अब, क्लियर है ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो गलत आंसर देखो, सही को टिक करो। अब देखो डियर, क्या यह होगा, क्या देखो यह तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। सबसे पहले देखो यह जो एरो दिया जा रहा है ना, इसका मतलब यह है कि बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड हुआ है। अब बाएं से दाएं की तरफ फोल्ड हुआ, सिर्फ बचा इतना। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, सिर्फ बचा इतना, और यहां पे आधा सर्कल के आकार का कट लगाया गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो पहले ये वाला ओपन करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ था, नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करोगे, या सेम यहां पे ऐसे बन जाएगा, क्लियर है ना। अब यह आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें यह टोटल आधा को फोल्ड किया गया था,
मतलब बाएं से दाएं की तरफ, तो दाएं से बाएं, अब तो यह वाला हो गया, आप इसको फोल्ड ओपन करोगे दाएं से बाएं की तरफ, तो यह दोनों सर्कल जैसे यहां पे है उसी तरीके से यहां पे आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 4 वृत्त बन जाएगा ना, तो यह तो ऐसे तो बनेगा ही नहीं, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी का? क्लियर है ना सभी का? चलिए डियर, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा दिया गया है, और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग में मतलब कागज को मोड़ना, कागज को काटना में, काटने वाले में इससे अलग क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए यह आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड और भी जो पिछले साल, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन करने का, प्रैक्टिस करने का आप कोशिश करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और भी हम लोग क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।